आज हम एक ऐसे नाम की गहराई में उतरने वाले हैं जो कई लोगों ने सुना तो है, लेकिन शायद पूरी तरह समझा नहीं है। शंकराचार्य। ये सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एक पद है, एक पूरी संस्था है। सवाल ये है कि ये व्यवस्था बनाई किसने और क्यों? आज हमारे स्रोतों के आधार पर हम आदि शंकराचार्य के उस ग्रैंड स्ट्रेटेजिक प्लान को समझने की कोशिश करेंगे जो उन्होंने सदियों पहले भारत को एक करने के लिए बनाया था। ये एक आध्यात्मिक चेक एंड बैलेंस सिस्टम था जिसे भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए डिजाइन किया गया था। हर मठ एक किला था, पर हथियारों का नहीं, ज्ञान का। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है, यह सिर्फ एक धार्मिक ढांचा नहीं था। आदि शंकराचार्य एक दार्शनिक तो थे ही, पर वो एक शानदार रणनीतिकार भी थे। उन्होंने भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक अखंडता को बनाए रखने के लिए एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जो आज आप देखिए 1000 साल से भी ज्यादा समय के बाद भी काम कर रहा है। आज हम इसी की बुनियाद और इसकी बनावट को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उस शख्सियत से जिन्होंने ये सब शुरू किया, आदि शंकराचार्य। हमारे स्रोत बताते हैं कि उनका जन्म केरल के कलाड़ी में हुआ था और उन्हें भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। लेकिन मुझे जिस चीज ने सबसे ज्यादा आकर्षित किया वो है उनकी उपाधि जगत गुरु। जगत गुरु, ये उपाधि अपने आप में ही बहुत कुछ कहती है। ये कोई आम सम्मान नहीं है। परंपरा के अनुसार ये उपाधि हर युग में किसी एक ही ऋषि को मिलती है, जैसे सतयुग में वामन, त्रेता युग में ब्रह्मर्षि वशिष्ठ और द्वापर युग में वेदव्यास। और कलयुग में यह सम्मान आदि शंकराचार्य को मिला। यह उपाधि उनकी असाधारण विद्वत्ता और उस दूरदर्शिता का प्रतीक है जो सिर्फ एक शहर या राज्य के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के कल्याण के लिए सोचती है। और इसी सोच के तहत उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और बिखरे हुए सनातन धर्म को एक संगठित रूप दिया। यहीं से मठों की स्थापना का विचार आया है ना? बिल्कुल, लेकिन मठों की स्थापना से भी पहले उन्होंने एक और जरूरी काम किया। अच्छा, वो क्या? 10 नामी संप्रदाय की नींव रखी। ये सन्यासियों को संगठित करने का एक कह सकते हैं जीनियस तरीका था। उन्होंने सन्यासियों के लिए 10 उपनाम तय किए, जैसे गिरी, पुरी, भारती, सरस्वती, तीर्थ, आश्रम, वन, अरण्य, पर्वत और सागर। हाँ, हर नाम एक खास परंपरा और कभी-कभी उस भौगोलिक क्षेत्र से भी जुड़ा होता है जहां से सन्यासी आते हैं। जैसे गिरी मतलब पहाड़, वन मतलब जंगल। इसने देश भर के सन्यासियों को एक पहचान दी, एक व्यवस्था दी। और इन्हीं 10 नामी संप्रदायों में से शंकराचार्य का चयन होता है। अच्छा, तो ये एक तरह से सन्यासियों का एक संगठित ऑर्डर बनाने जैसा था। कमाल है। तो इस व्यवस्था को बनाने के बाद उन्होंने उन 4 स्तंभों की स्थापना की जिन्हें हम आज मठों के नाम से जानते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। शुरुआत दक्षिण भारत से करते हैं, जहां पहला मठ स्थापित हुआ, श्रृंगेरी शारदा पीठ। हाँ, श्रृंगेरी मठ कर्नाटक के चिकमंगलूर में है। आदि शंकराचार्य ने इसे यजुर्वेद से जोड़ा और इसका महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ। हाँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये दर्शन का सबसे साहसी और गहरा दावा है कि एक व्यक्ति की चेतना और इस ब्रह्मांड की परम चेतना जिसे ब्रह्म कहते हैं वो अलग नहीं, एक ही है। इसे पहले मठ का आधार बनाना ये दिखाता है कि शंकराचार्य की शुरुआत ही सबसे गहरे, सबसे निजी सत्य से होती थी। और यहीं पर वो मशहूर कहानी भी जुड़ी है ना, मंडन मिश्र वाली। हमारे स्रोत बताते हैं कि इस मठ के पहले मठाधीश आचार्य सुरेश्वर थे, जिनका संन्यास से पहले का नाम मंडन मिश्र था। और ये वही मंडन मिश्र थे जिन्हें आदि शंकराचार्य ने एक जबरदस्त शास्त्रार्थ में हराया था। यही तो इस परंपरा की खूबसूरती है। सोचिए, जिस विद्वान को आपने एक सार्वजनिक बौद्धिक बहस में पराजित किया हो, आप उसे अपना सबसे प्रमुख शिष्य बनाते हैं और अपने सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण मठ की जिम्मेदारी सौंप देते हैं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि शास्त्रार्थ का उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना या अपनी श्रेष्ठता साबित करना नहीं था। उसका लक्ष्य था सत्य तक पहुंचना, चाहे वो किसी के भी माध्यम से पहुंचे। मंडन मिश्र की हार उनकी हार नहीं थी, बल्कि वो सत्य की जीत थी जिसे उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार किया और शंकराचार्य के मिशन में शामिल हो गए। वाह! तो इसका मतलब है कि इस परंपरा में ज्ञान का सम्मान अहंकार से कहीं ज्यादा बड़ा है। तो श्रृंगेरी में दर्शन का केंद्र मैं है, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन अगर मैं ही ब्रह्म हूं तो फिर ज्ञान की क्या भूमिका है? उसे पाने का रास्ता क्या है?
शायद इसका जवाब हमें पूर्व में मिलेगा, जहां गोवर्धन मठ है। बहुत अच्छा कनेक्शन है। पूर्व में ओडिशा के जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ है। ये ऋग्वेद से संबंधित है और इसका महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञान ब्रह्म। ईश आदि शंकराचार्य के शिष्य पद्मपादाचार्य थे। ये महावाक्य देखिए श्रृंगेरी के महावाक्य को पूरा करता है। अगर मैं ब्रह्म हूं तो उस ब्रह्म का स्वरूप क्या है? गोवर्धन मठ कहता है उसका स्वरूप प्रज्ञान यानी शुद्ध चेतना है। ये उस परम सत्य तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है जो ज्ञान के माध्यम से तय होता है। और इसका जगन्नाथपुरी जैसे बड़े तीर्थस्थल में होना भी कोई संयोग नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। ये मठ प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर की व्यवस्था से भी गहराई से जुड़ा रहा है। ये शंकराचार्य की रणनीति का हिस्सा था, ज्ञान के केंद्रों को पहले से स्थापित आस्था के केंद्रों के साथ जोड़ना, ताकि दर्शन और भक्ति एक साथ चल सकें। सही कहा। तो हमने आत्म तत्व को समझा, फिर ज्ञान के मार्ग को। लेकिन इस ज्ञान को किसी को सिखाया कैसे जाए? मतलब गुरु और शिष्य के बीच ये कैसे संवाद का रूप लेता है? शायद इसका जवाब हमें पश्चिम में मिलेगा। चलिए अब पूर्व से पश्चिम की तरफ, गुजरात की ओर चलते हैं। पश्चिम में है शारदा मठ। ये भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका में स्थित है। इसे कालिका मठ भी कहते हैं ना? हाँ, इसे कालिका मठ के नाम से भी जाना जाता है। ये सामवेद का प्रतिनिधित्व करता है और इसका महावाक्य है तत्वमसि। तत्वमसि मतलब वह ब्रह्म तुम ही हो। इसके पहले मठाधीश हस्तामलकाचार्य थे, जो शंकराचार्य के 4 प्रमुख शिष्यों में से एक थे। तत्वमसि, ये सुनने में एक सीधी सादी घोषणा लगती है। ये उपनिषदों के सबसे शक्तिशाली महावाक्यों में से एक है। यह एक घोषणा है जो गुरु अपने शिष्य से करता है। देखिए, अहम ब्रह्मास्मि शिष्य का आंतरिक अनुभव है, प्रज्ञानम ब्रह्म उस अनुभव का स्वरूप है, और तत्वमसि गुरु का उपदेश है जो शिष्य को उस अनुभव तक पहुंचाता है। गुरु कहता है, जिस परम तत्व की तुम बाहर खोज कर रहे हो उसे कहीं और मत ढूंढो, वह तुम स्वयं हो। ये अद्वैत दर्शन का सबसे प्रत्यक्ष और सुंदर उपदेश है। तो हमारे पास आत्म साक्षात्कार है, ज्ञान का मार्ग है और गुरु का उपदेश है। अब इस यात्रा का अंतिम पड़ाव क्या है? अंत में उत्तर दिशा की ओर चलते हैं, उत्तराखंड के बद्रीनाथ। उत्तर में हिमालय की गोद में है ज्योतिर्मठ, जिसे जोशी मठ भी कहते हैं। यह अथर्ववेद को समर्पित है और इसका महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म। अयम आत्मा ब्रह्म, जिसका अर्थ है यह आत्मा ही ब्रह्म है। इसके प्रथम मठाधीश त्रोटकाचार्य थे। यह महावाक्य एक तरह से पूरी यात्रा का निष्कर्ष है, एक अंतिम पुष्टि है। यह कहता है कि यह जो आत्मा मेरे भीतर है, यही सर्वव्यापी ब्रह्मा है। तो अगर हम देखें, चारों महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि और अयम आत्मा ब्रह्म, ये सब एक ही सिक्के के 4 पहलू जैसे हैं। अलग अलग शब्दों में एक ही सत्य की ओर इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल सही। ये चारों महावाक्य आत्मा और ब्रह्म की एकता की ही बात करते हैं। यह पुनरावृत्ति नहीं है, बल्कि एक ही सत्य को 4 अलग अलग दृष्टिकोणों से स्थापित करना है। अनुभव, परिभाषा, उपदेश और निष्कर्ष। हाँ, आदि शंकराचार्य ने इन 4 मठों के माध्यम से पूरे भारत को सिर्फ भौगोलिक रूप से ही नहीं, बल्कि दार्शनिक और आध्यात्मिक रूप से भी एक करने का एक अद्भुत ढांचा तैयार किया। तो इन आध्यात्मिक मुख्यालयों को चलाने की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी होगी। सवाल ये उठता है कि इतने प्रतिष्ठित पद यानी शंकराचार्य पद के लिए किसी का चयन होता कैसे है? जाहिर है ये कोई चुनाव या वोटिंग से तो होता नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी एक बहुत ही कठोर और स्थापित प्रक्रिया है जो आदि शंकराचार्य द्वारा रचित महानुशासनम ग्रंथ पर आधारित है। महानुशासनम? हाँ, इसे इन मठों का संविधान भी कहा जा सकता है। परंपरा के अनुसार सबसे सीधी प्रक्रिया ये है कि वर्तमान शंकराचार्य अपने जीवन काल में ही अपने सबसे योग्य शिष्य को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। और अगर किसी वजह से ऐसा नहीं हो पाता है, मान लीजिए शंकराचार्य बिना उत्तराधिकारी घोषित किए ब्रह्मलीन हो जाएं, उस स्थिति के लिए भी एक व्यवस्था है। तब काशी विद्वत परिषद, जो विद्वानों की सबसे पुरानी और सम्मानित संस्था मानी जाती है, और अन्य 3 मठों के शंकराचार्य मिलकर उस मठ के लिए योग्य व्यक्ति का चयन करते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह से योग्यता, ज्ञान, तप और वैराग्य पर आधारित होती है, किसी भी तरह की राजनीति या प्रभाव पर नहीं। और ये योग्यताएं भी बहुत विशिष्ट हैं। जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, उम्मीदवार को एक त्यागी ब्राह्मण होना चाहिए। हाँ,
पर सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें नैष्ठिक ब्रह्मचारी होना आवश्यक है। एक मिनट, नैष्ठिक ब्रह्मचारी का मतलब क्या सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन करना है? इसका मतलब है ऐसा व्यक्ति जिसने बचपन से ही, यानी जब से उसने होश संभाला है, तब से अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया हो। अच्छा। यह एक असाधारण रूप से कठिन शर्त है। इसके साथ ही उन्हें दंडी सन्यासी होना चाहिए। दंडी सन्यासी, ये क्या होता है? दंडी सन्यासी वो होते हैं जो दीक्षा के बाद एक दंड या विशेष असा अपने साथ रखते हैं। ये सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, ये उनके द्वारा लिए गए कठोर संकल्पों को दिखाता है, जैसे मन, वचन और कर्म पर पूर्ण नियंत्रण। ये सन्यास की एक बहुत ही उच्च कोटि मानी जाती है। इसके अलावा ज्ञान की भी कठोर कसौटी है। उन्हें संस्कृत, चारों वेद, वेदांत और पुराणों का पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए। और एक और बहुत महत्वपूर्ण शर्त है कि वे राजनीतिक न हो। लेकिन ये पद तो अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। क्या ये नियम उन्हें समाज के जरूरी मुद्दों पर बोलने से रोकता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। राजनीतिक न होने का मतलब ये नहीं है कि वे समाज या राष्ट्र के मुद्दों पर मौन रहें। इसका मतलब ये है कि वे किसी दलगत राजनीति, चुनावी प्रक्रिया या सत्ता के खेल का हिस्सा ना बने। उनकी भूमिका एक नैतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक की होती है, जो राजनीति से ऊपर उठकर धर्म और सत्य के पक्ष में बोलता है। उनकी शक्ति किसी पार्टी या सरकार से नहीं, बल्कि उनके त्याग और ज्ञान से आती है। त्याग की बात चली है तो मैंने सुना है कि उनके निजी जीवन के नियम भी बेहद कठोर होते हैं। हाँ, बेहद कठोर। उदाहरण के लिए, एक शंकराचार्य अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। वे केवल भिक्षा में मिला भोजन ही ग्रहण करते हैं, जिसे माधुकरी कहते हैं। अच्छा। और दिन में केवल एक बार ही अन्न ग्रहण करने का नियम है। जरा सोचिए, आज की दुनिया में ये कल्पना करना भी मुश्किल है। इन कठोर नियमों का उद्देश्य क्या है? इसका एकमात्र उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि शंकराचार्य पद पर बैठा व्यक्ति हर तरह के मोह, लोभ, स्वाद और सांसारिक दबावों से पूरी तरह मुक्त रहे। जब कोई व्यक्ति व्यक्तिगत इच्छाओं और सुख सुविधाओं से इतना ऊपर उठ जाता है, तभी वो बिना किसी डर या पक्षपात के केवल धर्म और सत्य की बात कह सकता है। ये पद ज्ञान और विद्वत्ता के साथ साथ असाधारण आत्मनियंत्रण और तपस्या की नींव पर टिका है। तो आज हमने ये समझा कि कैसे सदियों पहले आदि शंकराचार्य ने सिर्फ दर्शन ही नहीं दिया, बल्कि उस दर्शन को जीवित रखने के लिए एक स्थायी संस्थागत ढांचा भी बनाया। ये सिर्फ एक पद नहीं, बल्कि एक पूरी आध्यात्मिक परंपरा है जो हजारों साल से ज्ञान की मशाल को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा रही है। और ये एक जीवंत परंपरा है, ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। ये चारों मठ आज भी ज्ञान और आध्यात्म के सक्रिय केंद्र हैं, जो आदि शंकराचार्य और उनके 4 प्रमुख शिष्यों सुरेश्वराचार्य, पद्मपादाचार्य, हस्तमलकाचार्य और थ्रोटकाचार्य द्वारा शुरू की गई विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे स्रोत एक विचार पर सोचने को मजबूर करते हैं, जिस पर हमने पहले भी बात की थी। आदि शंकराचार्य ने अपने समय के प्रकांड विद्वान मंडन मिश्र को शास्त्रार्थ में हराया और फिर उन्हीं मंडन मिश्र को अपना शिष्य बनाकर श्रृंगेरी मठ का पहला प्रमुख नियुक्त कर दिया। यह हमें एक बहुत गहरा सवाल पूछने पर मजबूर करता है। आज की दुनिया में जहां बहस का मतलब जीतना है, जहां हम अपने विरोधी को गलत साबित करने के लिए लड़ते हैं, उस परंपरा के बारे में क्या कहा जाए, जहां एक बौद्धिक बहस में पराजित व्यक्ति को नकारा नहीं जाता, बल्कि उसे सबसे सम्मानित पदों में से एक दिया जाता है। ये ज्ञान के असली लक्ष्य के बारे में क्या बताता है? क्या लक्ष्य अपनी विजय पाना है या सबके साथ मिलकर सत्य तक पहुंचना है?